कल जो बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो बयान आया, आपत्तिजनक बयान, उस बयान के संदर्भ में आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं उस आपत्तिजनक मुख्यमंत्री जी के बयान पर चर्चा आगे बढ़ाऊं, उसके पहले मैं भारत के संविधान के आत्मा को मैं आपके समक्ष, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के लिए रखना चाहता हूं। भारतीय संविधान का जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उससे बहुत स्पष्ट है कि जेंडर बायसनेस यानी कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव भारत के संविधान में प्रोहिबिटेड है। यानी आप लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि पुरुष और महिला भारतीय संविधान के अनुरूप उनका संवैधानिक अधिकार, उनका हर तरह का अधिकार बराबर है इस देश में। अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो संवैधानिक तरीके से संविधान के अनुरूप चलने वाली सारी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें महिलाओं के खिलाफ किसी तरह का कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी वही दर्जा प्राप्त है जो पुरुषों को संविधान के हिसाब से दर्जा प्राप्त है। तो जब संवैधानिक दृष्टिकोण से पुरुष और स्त्री एक हैं, उनका दर्जा एक है, तो किसी भी तरह से सरकार का मुखिया ऐसा कोई व्यवहार, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, नहीं कर सकता है जिससे कि महिलाओं का जो मोडेस्टी है, जो महिलाओं का मर्यादा है, जो महिलाओं का सम्मान है, उस पर किसी तरह से कोई ठेस पहुंचे। यह रहा संवैधानिक पक्ष। भारत का जो अपना सांस्कृतिक परंपरा है, उस परंपरा में हम महिलाओं को नारी शक्ति के रूप में पूजते हैं। हम महिलाओं को माता के रूप में देखते हैं। वही महिलाएं जब पत्नी के रूप में होती हैं, बहन के रूप में होती हैं, तो हम उन्हें सम्मान देखते हैं। यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, उसमें कहीं भी महिलाओं को हे दृष्टि से देखने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी जब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ऐसा जब हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री किसी महिला को नीचा दिखाने के लिए या किसी महिला पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए उसको किसी तरह का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अब मैं आता हूं कि कल यानी कि 8 तारीख को बिहार विधानसभा में एक जो जातीय जनगणना रिपोर्ट पेश करते वक्त और जातीय जनगणना में जो आर्थिक दृष्टिकोण आया है, वो रिपोर्ट पेश करते वक्त जो मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या कमी को लेकर के महिलाओं पर और पुरुष महिलाओं के बीच जो आत्मीय संबंध होते हैं, उस पर जो उन्होंने एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूड लैंग्वेज, यानी कि अश्लील भाषा, और अश्लील भाषा ही नहीं, अश्लील इशारा भी किया। अगर वह सदन में नहीं होते, सदन के बाहर होते, तो वो आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के अपराध के लिए शायद उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता था। लेकिन चूंकि वो सदन के अंदर ये बयान दिए हैं और सदन के अंदर दिए गए बयान का अपना कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इस नाते शायद वो बच भी जाएं, लेकिन किसी भी दृष्टि से उनके इस वक्तव्य को सही नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य था, वह किसी भी तरह से
सदन के नेता के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए मैं तो गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनके इस बयान के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल बिहार को उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने जो लिंग भेद करते हुए, उन्होंने जो पति पत्नी के संबंध पर अश्लील भाषा और अश्लील इशारा करते हुए जो अपना व्याख्यान दिया, अपनी बात रखी सदन के पटल पर, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? आखिर उस तरह के अश्लील इशारे के माध्यम से, अश्लील भाषा के माध्यम से वो कहना क्या चाह रहे थे? क्या सदन के पटल पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार सदन के नियमों के हिसाब से क्या उन्हें दिया जा सकता है? अगर नहीं तो महामहिम, चूंकि दोनों सदन के वो सर्वोच्च अधिकारी हैं, दोनों सदन को दिशा निर्देश करने के अधिकारी हैं, और सदन में हुई ऐसी कुव्यवस्था, ऐसे कदाचार, ऐसे व्यभिचार पर उन्हें मुख्यमंत्री से अपना स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। और स्पष्टीकरण अगर संतोषप्रद नहीं है तो राज्यपाल, चूंकि संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई कर भी सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि कल जो विचार अश्लील भाषा में और अश्लील तरीके से मुख्यमंत्री का आया, वो घोर निंदनीय है। और इसके लिए मुख्यमंत्री को सदन के पटल पर अपनी बात रखनी चाहिए और उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। सदन के अंदर तमाम गणमान्य महिला प्रतिनिधि भी मौजूद थी। उन प्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए यह बहुत ही स्पष्ट मामला आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी का बनता है। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह उन महिलाओं से माफी मांगे सदन के पटल पर, और सदन के बाहर जो महिला समाज आहत हुआ है, उन महिला समाज से भी उन्हें अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। तब यह जाके समझा जा सकता है कि उनके अंदर नारी के प्रति थोड़ा भी सम्मान की भाव है। अन्यथा उनके वक्तव्य, उनके इशारे इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री जी के निगाह में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, उनके प्रति उनके दिल दिमाग में कोई सम्मान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सदन के पटल पर जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया, मैं उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जय भारत, जय हिंद।